दो कोशिका होते हैं जिनमें एक कोशिका भित्ति यानी काइटिन से बनी एक केंद्रक सहित अंगक होते हैं, लेकिन कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। म्यूकोरमिकोसिस आपका जिसे जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता है, एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगल संक्रमण है जो म्यूकोरमिसेटस नामक फफूंद के एक समूह के कारण होता है। वातावरण में कवक बीजाणु के संपर्क में आने से लोगों को म्यूकोरमिकोसिस हो जाता है। रोगों की त्वचा के प्रभावित ऊतकों के परिगलन के कारण इसे काला कवक भी कहा जाता है, जिससे त्वचा काली हो जाती है। माइकोरिजल कवक पादपों के पोषक तत्व ग्रहण, जल संबंध, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना, पादपों की विविधता और पादपों की उत्पादकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पादपों की जड़ रोगजनकों और विषाक्त तनावों से भी बचाते हैं। पुनर्स्थापना और अशांत खनक भूमि की पुनर्वनस्पति में सुधार के लिए माइकोरिजल जैव प्रौद्योगिकी के मौलिक महत्व को अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है आपका। इनके पास गति के लिए कोई तंत्र नहीं है। मशरूम इसी संघ से संबंधित है। ये मृतोपजीवी अपघटक परजीवी या सैप्रोफिलस गोबर पर उगने वाले हैं आपका। पादप जगत आपका, इनमें सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त पादप शामिल है। कुछ सदस्य आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं, जैसे कि कीटभक्षी पादप या परजीवी आपका। ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं। अमरविल कुस्कुटा एक परजीवी है आपका, पैरासाइट है। पादपों की कोशिकाओं में यूकैरियोटिक संरचना होती है, जिनमें मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। इनकी कोशिका दीवार मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। जो किंगडम एनिमेलिया आपका, इस जगत की विशेषता हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक जीव है जो बहुकोशिकीय है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है आपका। ठीक है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अब यहाँ पर ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। पोषण का तरीका होलोजोइक यानी भोजन के अंतःग्रहण द्वारा होता है। उच्च स्तर विस्तृत संवेदी और तंत्रिका प्रेरक गतिविधि दिखाते हैं आपका। पादप जगत का वर्गीकरण। पादप अपुष्पी बीजाणु वाले पादप आपका, काई आपका पादप में आपका। अब इसमें अपुष्पी बीजाणु वाले पादप में कोई जड़ नहीं होती है, जड़ों के साथ होते हैं आपका। काई में जिम्नोस्पर्म नग्न बीज होते हैं और एजियोस्पर्म आपका एक बीजी पत्ती होता है आपका, एक बीजी पत्ती आपका। मोनोकाइट्स और डाइकोटस आपका। ब्रायोफाइटस आपका। ब्रायोफाइटस में विभिन्न प्रकार की काई और लीवर वाटर्स शामिल है, जो आमतौर पर पहाड़ियों में नम छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटस को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पादप मिट्टी में रह सकते हैं लेकिन यौन प्रजनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। उनमें वास्तविक जड़ों, तनों या पत्तियों का अभाव होता है। उनमें जड़ जैसी, पत्ती जैसी या तने जैसी संरचना हो सकती है। ब्रायोफाइटस सामान्य तौर पर कम आर्थिक महत्व के होते हैं, लेकिन कुछ काई शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए भोजन प्रदान करते हैं आपका। स्फैग्नम की प्रजाति एक काई पीट प्रदान करती है, जिनका उपयोग लंबे समय से ईंधन और जीवित सामग्री के परिवहन के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है, क्योंकि उनमें जल धारण करने की अच्छी क्षमता होती है। टेरिडोफाइटस का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के रूप में भी किया जाता है। इन्हें सजावटी पादपों के रूप में भी उगाया जाता है। विकासात्मक रूप से संवहनी ऊतक जाइलम फ्लोएम युक्त पहले स्थलीय पादप हैं। जिम्नोस नग्न स्पर्म बीज ऐसे पादप हैं जिनमें बीजांड किसी भी यहाँ पर ब्रायोफाइटस में विभिन्न प्रकार की काई और लीवर वाटर्स शामिल होते हैं। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके थे। स्फैग्नम की प्रजातियां एक काई यानी मॉस पीट प्रदान करती है, जिनका उपयोग लंबे समय से ईंधन और जीवित सामग्री के परिवहन के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है, क्योंकि उनमें जल धारण करने की अच्छी क्षमता होती है। टेरिडोफाइट का उपयोग औषधीय प्रयोजन के रूप में किया जाता है।
इन्हें सजावटी पादपों के रूप में भी उगाया जाता है। विकासात्मक रूप से संवहनी ऊतक आपका जाइलम और फ्लोएम युक्त पहले स्थलीय पादप है आपका। जिम्नोस्पर्म आपका जिम्नोस्पर्म्स आपका जिम्नोस्पर्म जिम्नोस नग्न स्पर्म बीज ऐसे पादप हैं जिनमें बीजांड किसी भी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं और निषेचन से पहले और बाद में दोनों समय खुले रहते हैं। बीज ढके हुए नहीं होते हैं अर्थात नग्न होते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम आकार के पेड़, ऊंचे पेड़ और झाड़ियाँ शामिल है आपका। जिम्नोस्पर्म आपका जड़ों में माइकोराइजा पीनस के रूप में एक फफूंदीय संबंध होता है, जबकि कुछ अन्य साइकास में छोटी विशेष जड़ें जिन्हें कोरलाइड जड़ें कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ जुड़ी होती हैं। आवृत बीजी आपका इन्हें फूल वाले पादप भी कहा जाता है। परागकण आपका बीजांड विशेष संरचनाओं में विकसित होते हैं जिन्हें फूल कहा जाता है। फूल में नर जनन अंग पुंकेसर होता है आपका। प्रत्येक पुंकेसर के सिरे पर परागकोश एंथर के साथ एक पतला जंतु उपस्थित होता है। फूल में मादा जनन अंग स्त्री केसर है। स्त्री केसर के आधार पर एक अंडाशय, एक लंबी पतली वर्तिका स्लेंडर स्टाइल और एक वर्तिकाग्र होता है आपका। आवृतबीजी पादपों में बीज फलों में घिरे हुए रहते हैं। एंजियोस्पर्म विभिन्न प्रकार के पर्यावास में पाए जाने वाले पादपों का एक बड़ा समूह है आपका। अब लाल रंग अगुणित अवस्था को दर्शाता है और नीला रंग आपका द्विगुणित अवस्था को दर्शाता है। ये ब्लैक एंड वाइट बीज है, इसमें दिख ही नहीं रहा। तो आवृतबीजी का जीवन चक्र है आपका, देख लो। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर मैं मैग्नोस्पोर्स आपका मेगामेटाफाइट आपका भ्रूण थैली आपका एंटीपोडल्स आपका भ्रूण थैली आपका ध्रुवीय नाभिक आपका सिंजेटिक आपका ये सब है आपका। भ्रूण थैली आपका भ्रूण पोषी केंद्रक आपका बीज आवरण आपका फूल आपका अंडाशय आपका। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है अंडाशय से। जब किसी पेड़ की छाल को उसके आधार के पास चारों ओर से गोलाकार तरीके से काट दिया जाता है तो वह धीरे धीरे सूख जाता है और मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित हो जाती हैं आपका। लाइकेन जो खुले चट्टानों पर भी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करने में सक्षम है, वास्तव में शैवाल और कवक का एक सहजीवी है आपका। शीत कक्ष में संग्रहित या भंडारित फलों का जीवन काल लंबा होता है क्योंकि उनकी श्वसन दर कम हो जाती है। कार्बन चक्र पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ज्वालामुखी क्रिया श्वसन और कार्बनिक पदार्थों के क्षय के माध्यम से जुड़ता है आपका। जंतुओं का वर्गीकरण आपका जंतुओं का वर्गीकरण में आता है संघ पोरीफेरा। इस संघ के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर समुद्री और अधिकतर असममित जंतु है आपका। इनका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक होता है। स्पंज फिल्टर फीडर है। ये आसपास के जल में उपस्थित खाद्य कणों को फिल्टर करते हैं क्योंकि ये इसे अपने शरीर के माध्यम से अवशोषित करते हैं। स्पंज में ऊतकों की कमी होती है। शरीर स्पाइक्यूल्स या स्पंजित फाइबर से बना होता है। ये उभयलिंगी होते हैं। संघ सिलेंटेरेटा सीनिडेरिया ये जलीय जीव हैं, अधिकतर समुद्री सीसाई या स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं। सिंडेरिया नाम सिंडोब्लास्ट या सिंडोसाइट्स से लिया गया है। सिंडोब्लास्ट का उपयोग इस संघ के जीवों द्वारा अपना बचाव करने और शिकार को पकड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण सभी प्रवाल भित्ति यानी कि फाइसेलिया पुर्तगाली मानव युद्ध एडमेसिया समुद्री एनीमोना आपका। संघ प्लेंटी हेलमिंथेस आपका। इन्हें आमतौर पर फ्लैटवर्म के नाम से जाना जाता है। ये अधिकतर अंतः परजीवी है जो मनुष्य सहित जीवों में पाए जाते हैं। चपटे कृमि द्विपक्षीय रूप से समान बाइलेटरली सिमेट्रिकल और त्रिसमिति ट्रिप्लोब्लास्टिक अकशेरुकी प्राणी आपका एसियोक्लोमेट है। विशिष्ट कोशिकाएं जिन्हें फ्लेम कोशिका कहा जाता है। ऑस्मोर्क्यूलेशन
और उत्सर्जन में मदद करती हैं। प्लेनेरिया जैसे कुछ सदस्यों में उच्च पुनर्जनन क्षमता होती है। उदाहरण टेनिया, टेपर, फैसियोला और रिवर फ्लूका का। संघ एसेलमिंथेस संघ एसेलमिंथेस को आमतौर पर राउंड वॉर्म कहा जाता है। ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले जलीय और स्थलीय पादपों और जानवरों में परजीवी रूप से उपस्थित होते हैं। राउंड वॉर्म में शारीरिक संगठन का एक अंग प्रणाली स्तर होता है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। आपका उदाहरण आपका एस्केरिस बुचेरिया, फाइलेरिया और एंकिलोस्टोमा हुकवर्म आदि। आपका संघ एनेलिडा आपका ये जलीय, समुद्री और मीठे पानी या स्थलीय, मुक्त जीवित और कभी कभी परजीवी हो सकते हैं। आपका उनके शरीर के सतहों को खंडों या विखंडों में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जा सकता है, इसलिए इस संघ का नाम एनेलिडा है। आपका उनके उत्सर्जन और आस्मोरेगुलेटरी अंग को नेफ्रिडिया कहा जाता है। उदाहरण पेरेटिमा, केचुआ और हिरुडेनेरिया। आर्थ्रोपोडा आपका यह किंगडम एनिमेलिया का सबसे बड़ा संघ है और जिसमें कीड़े भी शामिल हैं। पृथ्वी पर समेत नामी प्रजातियों में से 2/3 से अधिक आर्थ्रोपोडा है। आपका इनका शरीर बाह्य कंकाल यानी काइटिन से निर्मित से ढका हुआ होता है। श्वसन अंग गिल्स और भूख लम्स श्वास नली तंत्र है। आपका परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। संवेदी अंग जैसे एंटीना, नेत्र, सरल और संयुक्त स्टेटोसिस्ट या संतुलन अंग मौजूद होते हैं। आपका मल्पीघियन नलिकाओं के माध्यम से उत्सर्जन होता है। आपका उदाहरण आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट आपका एपिस मधुमक्खी, बॉम्बेक्स रेशम कीट, लेसिफर लाख कीट, वाहक एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज मच्छर, ग्रेगेरियस कीट आपका लोकस्टा आपका टिड्डी आपका जीवित जीवाश्म आपका लिमुलस राजा केकड़ा आपका। ठीक है। संघ मोलस्का आपका जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। आपका मोलस्क स्थलीय और जलीय, समुद्री या मीठे पानी होते हैं जिनमें अंग प्रणाली स्तर का संगठन होता है। शरीर एक कैलकेरियम खोल से ढका होता है जो कि एक अलग सिर, मांसल और पैर और हाथ ऊपर के साथ खंडित रहता है। उदाहरण स्नेल घोंघा, पिनटाडा, मोती सीप और सेपिया कटल फिश आपका। संघ एकाइनोडर्माटा कैलकेरियस अस्थिपंजरों का एक संघ एंडोस्केलेटन होता है, इसलिए इन्हें एकाइनोडर्माटा का नाम दिया गया एकाइनोडर्माटा। सबसे विशिष्ट विशेषता एक जल संवहनी प्रणाली की उपस्थिति है जो भोजन और श्वसन की गति, ग्रहण और परिवहन में मदद करती है। उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है। स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, कुकुरमेरिया आदि। आपका संघ कार्डेटा आपका संघ कार्डेटा से संबंधित जानवरों को मूल रूप से एक नाटोकार्डा, एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका कार्ड और युग्मित ग्रसनी गिल स्लिट्स की उपस्थिति से पहचाना जाता है। आपका फाइलम कार्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। आपका यूरोकार्डेटा, ट्यूनिकेटा और सफेलोकार्डेटा और वर्टेब्रेटा। आपका रज्जुकी और अरज्जुकी की तुलना। आपका अरज्जुकी आपका नाटोकार्ड उपस्थित होता है और अरज्जुकी आपका नाटोकार्ड अनुपस्थित होता है। केंद्रीय रज्जुकी में आपका नाटोकार्ड उपस्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय भाग में पाया जाता है जो कि खोखला और एकल होता है। ग्रसनी गिल स्लिस्ट द्वारा छिद्रित होता है। हृदय अधर भाग में होता है। पूंछ मौजूद होती है। आपका अरज्जुकी आपका नाटोकार्ड अनुपस्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर भाग में पाया जाता है आपका जो कि ठोस दोहरा होता है। आपका गिल स्लिस्ट अनुपस्थित होता है। हृदय पृष्ठीय भाग में होता है। यदि मौजूद है गुदा के बाद की पूंछ अनुपस्थित होती है। आपका
हाइबर हाइबरनेशन शीत निद्रा का एक मौसमी विषमता है जिसमें शरीर का तापमान कम हो जाता है, श्वास और हृदय गति धीमी हो जाती है तथा चयापचय दर कम हो जाता है आपका। हाइबरनेशन की क्रिया चमगादड़, भालू, कृंतकों में देखी जा सकती है। एस्टिवेशन ग्रीष्म निष्क्रियता आपका यह एक निष्क्रिय अवस्था है जिसका उपयोग जंतु गर्म और शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए करते हैं। यह घोंघा, मेढक, सैलामेंडर, रेगिस्तानी कछुए आदि जंतु में देखा जा सकता है आपका। ठीक है। अगला चैप्टर है आपका जैव प्रौद्योगिकी, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।